बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई आज बहुत दिन के बाद मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी 10-12 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर की थी जो मैंने शॉपिंग की थी, और उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी सारी शॉपिंग जो भी मैंने की है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि हमारे घर में एक के बाद एक सब बीमार पड़ना शुरू हो गए और सबकी ना बुखार की लाइन लग गई थी सबको। और बुखार भी ऐसा चढ़ा रहा था कि सबको 103 104 बुखार सबको ना। 2 दिन एक बच्ची बीमार थी, फिर अगले दिन दूसरी हो गई, इस तरह फिर मेरी सास बीमार हो गई। बस इसी तरह करते करते मेरे 8-10 दिन जो है बहुत ही मसरूफियत में गुजरे, और बस ऐसे ही कि मैं कुछ कर नहीं पाई ज़्यादा, आप लोगों के साथ कोई वीडियो भी शेयर नहीं कर पाई रमज़ानों की। फिर मैं और आज थोड़ा सा ये है कि आज चांद रात भी हो गई है और कल ईद है, तो आप लोगों को सबको ईद मुबारक हो। तो जो भी मैंने शॉपिंग की थी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। चलें तो फिर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मुझे टाइम मिला है तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उस दिन मैंने जो भी शॉपिंग की थी। उस दिन क्या मैंने शॉपिंग की थी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ कपड़े सिल चुके हैं और कुछ कपड़े बगैर सिले रह गए, क्योंकि बस मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई ना, बस क्या करूँ फिर मैं। तो ये सबसे पहले तो ये है मेरी सास का सूट है। एक सूट ये भी उनका रह गया सिलने से, ठीक है। ये लिया था मैंने उनका चिकन का सूट लिया है, ये इस तरह से है। प्लेन इसकी शलवार है और ये इंशाल्लाह ये बाद में सिलवाएंगे। और ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है, इस तरह से ये चिकन की कढ़ाई हुई है इसके ऊपर। ये रह गया सिलने से तो उन्होंने भी कहा कि रहना दो, ये वाला बाद में सिल जाएगा फिर, क्योंकि माशाल्लाह से 3-4 सूट उनके अभी सिल चुके हैं और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये लिया था मैंने, ये लाइबा का सूट है ना ये वाला। जो दिन शॉपिंग की था ना उस दिन ये मैं करके लाई थी। ये सूट लिया है लाइबा का, जो रेडीमेड सूट लिया है मैंने, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से इसकी ये नेक बनी हुई है और ये स्लीव्स हैं इसकी, और प्लान इसका ट्राउज़र है बिल्कुल। ये देखिए इसका ट्राउज़र प्लान है और ब्लॉक प्रिंट इसका दुपट्टा है। ये दुपट्टा इसका है ब्लॉक प्रिंट, इस तरह से बहुत ही अच्छा इसको। और इन लोगों को तो नहीं, मुझे ये पसंद आया था, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बच्चियों को तो, क्योंकि रश भी उस दिन भी इतना रश था मार्केट में और कुछ डिज़ाइनिंग कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। तो बस मुझे समझ में आ गया था, मैंने कहा भाई अच्छा लग रहा है बस ले लो। और घर आके फिर इन लोगों को बहुत ही पसंद आया फिर ये सूट। इस तरह से है ये, इसकी पूरी लुक इस तरह से है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है सूट, ठीक है। तो ये हो गया लाइबा का सूट, इसको एक तरफ रख देते हैं। और ये वाला लिया था बिस्मा ने, ये सूट लिया था बिस्मा ने, इसकी शर्ट है ये वाला सूट बिस्मा ने लिया है। इस तरह से इसकी ये शर्ट पे ये बीड्स वगैरह का काम हुआ है, ये दिखाओ करीब से। ये हाँ ये सारे मोती लगे हुए हैं और ये बीड्स का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। ये पूरी शर्ट के ऊपर ना फुल काम हुआ हुआ है, इस तरह से ये है। और ये नीचे दामन पे इसके ये लगी हुई है, लेस लगी हुई है। और इसका भी ट्राउज़र प्लान ही है, ब्लैक इसका ट्राउज़र है ये। और इसका दुपट्टा भी ब्लॉक प्रिंट पे इसका दुपट्टा है। तो ये है इसकी पूरी लुक इस सूट की। तो ये बिस्मा ने लिया है। उसके बाद तो फिर मैं जा ही नहीं सकी मार्केट, और बस शॉपिंग ज़्यादा नहीं हुई बच्चों की। और क्या लिया था, चप्पल वगैरह लिए हैं इन लोगों ने, क्या कहते हैं इसको, कोल्हापुरी। हाँ इन लोगों ने ये कोल्हापुरी चप्पलें ली हैं, दोनों की कोल्हापुरी चप्पलें। और ये मैंने अपने लिए ब्लैक सिंपल सी मैंने अपनी ब्लैक चप्पल ली थी। और ये मेरी सास की हैं, ये मैंने इनकी दादी के लिए ली हैं चप्पलें, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिया है, ये भी एक साइड पर कर देते हैं। और उसके अलावा ये कुछ दरियाँ चांदियाँ वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि ईद पे अच्छा लगता है, नई नई चादरें, नए नए कवर, नई नई बेडशीट, सब कुछ नया नया हो तो अच्छा लगता है। तो बस अपने कपड़े बनाए ना बनाए, लेकिन ये कि चादरें वगैरह मैं ज़रूर चेंज करती हूँ हर साल ही। और ये मैंने यहाँ की लिए है, बरामदे की चादर ली है चांदियाँ। अभी हम बिछाएंगे ना आज, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी पूरे। ये अभी मैं खोल के नहीं दिखा रही, ये इस तरह से है।
पर्पल और ग्रे कलर की। अभी बिछाएंगे ना तो फिर दिखाएंगे आपको, ठीक है। और ये भी बेडरूम के लिए लिए है दरी, तो ये भी जब भी दिखा देंगे। इसको पूरा नहीं खोल रही मैं अभी, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो कपड़े मैंने सिए हैं ना, वो सारे कपड़े मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला सूट मेरी सास का है, लेकिन ये मैंने नहीं सिया, ये सिया है मेरी नंद ने, क्योंकि मेरे से सिलाई हो नहीं रही थी ज़्यादा, तो मैंने अपनी सास के कपड़े ना मैंने अपनी नंद को दे दिए थे सिलने के लिए। तो उसने 3-4 सूट उसने सी के भेजे हैं, तो उनके तो सारे सिंपल से सूट सिले हैं उनके। तो उनमें से एक सूट ये दिखा रही हूँ मैं, एक मैंने आपको बगैर सिला हुआ दिखा दिया, और एक ये वाला दिखा रही हूँ। ये अभी कल पहनेंगी, तो ये इस्त्री किया हुआ था, तो ये कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं बच्चियों ने सारे, ठीक है। ये इस तरह से है इनका प्रिंटेड सूट, और जो मैंने सिए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले हटा दो, ये रेडीमेड सूट जो ये सिया है मैंने लाइबा का। ये कॉटन के जो कपड़े लिए थे ना उस दिन, मैंने एक सूट इन लोगों का रेडीमेड लिया था, और फिर ये कॉटन के भी ले लिए थे। बस उसी दिन जो शॉपिंग हो गई थी, वो शॉपिंग सारी हो गई, और उसके बाद फिर बस मेरा मार्केट जाना वगैरह बिल्कुल नहीं हो पाया था, क्योंकि सभी बीमार हो गए थे घर में, तो फिर बहुत मुश्किल हो रहा था मार्केट के लिए। तो बस ये मैंने सिए हैं। फिर उसके बाद ये मैंने इस तरह से ये फ़्रॉक सी है इसकी, ये शर्ट का कपड़ा था, लेकिन इसकी मैंने ऐसे ये फ्रॉक किए थे, इस तरह से बनाई है मैंने। ये नज़र आ रही है आप लोगों को ऐसे। और ये मैंने इसका गला बनाया है, ये दिखाओ, ये बोट नेक बनाया है इसका, और इस तरह से ये टसल बना के लगा दिए हैं इसके। और ये डोरी लाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। मैं ये कपड़े सी रही थी, उसी धागे की मैंने ये डोरी बनाकर ना इस तरह से इसमें लगा दी, ठीक है। और ये इसके इसी कपड़े के ये मैंने डबल करके ये टसल लगाए हैं, और यहाँ पे इस तरह से ये 5-5 मैंने प्लेट्स डाली हैं, और ये ट्राउज़र का जो कपड़ा था ना उसकी पट्टी बनाकर लगाई है, और ये नीचे लेस लगा दी। और ये मैंने स्लीव्स बनाई हैं इसकी, हल्की सी अम्ब्रेला स्टाइल में ये स्लीव्स बनाई हैं, और स्लीव्स पे भी ये वाली लेस लगाई है, और ये दामन पे भी इसके घेर पे भी ये लेस लगाई है, और बैक से भी ये इस तरह से है, बैक पे भी इसी तरह से मैंने प्लेट्स डाल के इस तरह से बनाया है, ठीक है। और ट्राउज़र इसका मैं दिखाती हूँ आपको। इसका ये ट्राउज़र, दुपट्टा इसका सेम है, जैसे ये फ्रॉक है वैसे ही इसका ये दुपट्टा है, और ट्राउज़र इसका ये इसका ट्राउज़र सिया है मैंने। ये 3-3 इसमें प्लेट्स डाली है इस तरह से, ये 1 2 3 प्लेट डाली है, और ये नीचे ये लगा दी है, इसमें लेस लगा दी है। तो इस तरह से ये लाइबा का सूट मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है, इस तरह से सिया है, ठीक है। ये पूरा ये ड्रेस नज़र आ रहा है आपको सिला हुआ, ये इस तरह से ये पूरा सिला है, ये लाइबा का सिला है। और अब दिखाती हूँ मैं बिस्मा का। अच्छा, ये है बिस्मा का, इसका मैंने इस तरह से सिया है, इसका गला ऐसा बनाया है, ये भी बोट नेक है, और एक इसके ऊपर ये कट दे दिया है, और इस तरह से ये मोती ये बिस्मा ने खुद लगाए हैं इसके ऊपर। ये सारे मोती जो है ना ये इस तरह से ये 3-3 करके इस तरह से मोती लगा दिए हैं नेक के ऊपर, ये बिस्मा ने खुद ही लगाए हैं। और स्लीव्स पे मैंने ये इस तरह से ये ट्रायंगल बनाकर लगाए हैं, इसमें सीधी इसकी स्लीव्स रखी हैं, और इसके दामन पे भी इसी तरह से ये नज़र आ रहे हैं, ये दामन पे भी इसी तरह से मैंने ये ट्रायंगल बनाकर लगाए, ठीक है। और इसके ट्राउज़र पे इसका शाइन दुपट्टा है, और ट्राउज़र पे भी इसके इसी तरह से ट्रायंगल बनाकर लगाएं। तो अपने ये सिले हुए कपड़े में आप लोगों को इस तरह इसलिए दिखा रही हूँ कि शायद आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिले कि मैंने कैसे डिज़ाइनिंग की है इन लॉन के कपड़ों पे। सादा से ये कपड़े थे बिल्कुल लॉन के, और मैंने बस ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, थोड़ी सी मेहनत कर ली इनके ऊपर, तो ये कि ये अच्छे हो गए फिर कपड़े इस तरह से, इन दोनों के लिए हो गए। वाला ये तो मेरा ये भी मैंने नहीं सिया। अच्छा, मैं एक सूट में मेरा ये है, ये सूट मेरा है, और ये मैंने नहीं सिया है, ये भी मैंने सिलवाया है किसी से। ये सैरिश ने, बल्कि मेरी जो बेटी है ना बड़ी वाली, ये उसने मुझे सिलवा कर दिया है, क्योंकि हम तीनों के एक जैसे सूट थे, मेरी दोनों लड़कियों के, सैरिश इरसा के और मेरा, हम तीनों के एक जैसे सूट थे। तो उसने एक साथ ही अपने टेलर से सिलवा दिया है कि नहीं अम्मी मुझे ही दे दें, तो मैं जैसे ही सिलवा दूँगी। तो हम तीनों के एक जैसे ही सिले हैं, और उसने सिलवाया है। और इसका दुपट्टा भी अभी मेरे पास नहीं है, वो भी उसके पास ही रह गया, सैरिश के पास ही रह गया। तो इसकी भी डिज़ाइनिंग देख लें आप लोग। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ये
ताकि आप लोगों को ये डिज़ाइन भी नज़र आ जाए, आप लोग देख लें, हो सकता है इससे आप लोगों को आइडिया मिल जाए। तो इस तरह से उन्होंने ये सिया है उनके टेलर ने। ये वी नेक पे इस तरह से पट्टी लगाई है और ये सैरिश ने ये खुद लगा दी है। इसके ऊपर ये जो पर्ल्स लगाए ना, ये इसने खुद लगा दिए। और यहाँ से ये इस तरह से बना हुआ है। ये एक ये आजकल ये बहुत चल रहा है फैशन में, एक ट्रायंगल चल रहे हैं और एक ये इस तरह से ये पट्टी लगा देते हैं और ये 2 लूप्स लगाए हैं इस तरह से, है ना। तो ये गले पे भी है और इसी तरह से आस्तीन पे भी है। और शलवार मैंने इसकी सिंपल बनाई है क्योंकि मैचिंग के दुपट्टा है इसके साथ, ऐसी कमीज़ है ऐसी दुपट्टा है, तो मैंने शलवार ये वाइट बनाई है। हम लोगों ने तीनों ने एक जैसी बनाई है। और ये वाला सूट मैं दिखाती हूँ। ये वाला मैंने खुद सिया है, ये मेरा अपना है। ये सूट जो है ये मैंने सिया है। तो इसका गला भी मैंने ये देखें, ये इस तरह से बनाया है। ये राउंड मैंने गला बनाया है और इसके ऊपर ये पाइपिंग लगा दी है राउंड नेक पे, और पूरी नीचे तक पाइपिंग लेकर गई हैं। और ये मैंने ट्रायंगल बनाकर लगाए हैं अपनी शर्ट में भी। और ये ट्रायंगल मैंने डबल बनाए हैं। ये देखिए ये डबल वाले ट्रायंगल हैं, ये डबल वाले हैं। ये नीचे सादे कपड़े के ट्राउज़र के कपड़े का बनाया है और ऊपर ये जैसे ये इसके स्लीव्स में जो आ रहा था ना कलर, उसका बनाकर लगाया है। इस तरह से इसका ये गला बनाया है। अम्ब्रेला मैंने इसकी स्लीव्स बनाई है और स्लीव्स के ऊपर भी ये ट्रायंगल लगाए हैं। नज़र आ रहे हैं वीडियो में सही? ये देखिए इस तरह से ये मैंने डबल ट्रायंगल बनाकर लगाए हैं इसमें, और नीचे ये पट्टी लगा दी इसकी। और इसी तरह से ये चौक इस पर दामन पे बनाए हैं मैंने। ये दामन पे भी ये ट्रायंगल लगाए हैं यहाँ पे। और ये पट्टी डिज़ाइनिंग की इन्होंने दी हुई थी, तो ये मैंने इस यहाँ पे चौक पर लगा दी इस तरह से। ये देखिए यहाँ तिकोना बना के ना इस तरह से ये मैंने चौक पर आगे पीछे दोनों तरफ ये चौक पे ये इस तरह से ये पट्टी लगाई है। और इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ, दुपट्टा और शलवार। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा किया हुआ है। दुपट्टे पे मैंने ऐसे ही पीको करवा दी है। इस तरह की ये शेफून का दुपट्टा है और इसके दुपट्टे पे मैंने ये पीको करवा दी थी, क्योंकि शेफून का दुपट्टा ना ओढ़ने में बहुत फिसलता है। तो ये इस तरह से पीको करवा लें तो थोड़ा ये वजनी हो जाते हैं ना, तो फिर ठहर जाते हैं, वरना ठहरते नहीं है, बहुत ही स्लिप होते रहते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इस वजह से पीको करवाई है। और ये शलवार मैंने बनाई है। शलवार के ऊपर ये पाइचे पे मैंने इस तरह से ये पेंटेक्स डाली है। शलवार के पाइचे पे डिज़ाइनिंग मैंने इस तरह से की है। ये तो ये सिया है मैंने अपना ड्रेस। तो आप लोगों को मेरे ये जो मैंने कपड़े सिए हैं इनकी डिज़ाइनिंग कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे कपड़े कैसे लगे ईद के। तो बस बता रही हूँ ना मैं कि ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सके हम लोग बीमारी की वजह से। बस यही कपड़े हमने बनाए हैं इस दफ़ा। ये जो मैं लेकर आई थी अनस्टिच कपड़े थे, ये सी लिया है इनको। ये बैग से ऐसा है। बाकी ये कि सुबह ईद है और अभी काम बहुत सारे हैं, तो अब मैं लगूंगी किचन में जाऊंगी और बच्चियां जो है ये सारी सफाई वगैरह करके चांदनियाँ दरियाँ वगैरह सब बिछा देंगी, चादर वगैरह सब चेंज कर देंगी बेडशीट की। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। अभी जा रही हूँ मैं किचन में, सही है। और सुबह की तैयारी करनी है क्योंकि सुबह कल दावत है हमारे घर में, तो कल की भी तैयारी करनी है, सब कुछ बनाना है अभी। और सुबह की तैयारी के लिए आ गई हूँ मैं किचन में। और अभी मैं चढ़ा दी है, मैंने पाए चढ़ा दिए सुबह के लिए, ताकि रात में ये गल जाएंगे ना, आधे पक जाएंगे तो इसको रख दूँगी मैं सुबह, बाकी सुबह तैयार कर लूँगी। शामी कबाब मैंने शाम में ही बनाकर रख लिए थे, तो मैं इसको बॉक्स में डाल दूँगी। और अभी मुझे ना शीरकुरमा ही बनाना है। और बच्चियाँ जो हैं सफाई में लगी हुई हैं, मैं अपना किचन का काम कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही मिलजुल के काम कर लेते हैं, इसी तरह हो जाएगा। तो अभी ये सारे मैं इसमें रख दूँगी। ये सारे फ्रीज़ हो गए और मैं इसमें डाल के रख दूँ, ताकि ये फ्रीज़र में जगह नहीं है ना, तो इसमें छोटे डब्बे में डाल के रख दूँगी तो आसानी से सारा सामान आ जाएगा। ये ट्रे बहुत जगह ले रही थी, अभी जम गए तो मैं इसमें डाल के रख दूँगी इसको। चलो। और यहाँ दोनों कमरों की चादरें चेंज कर दी हैं, पूरे घर की सफाई कर हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर हो गया है। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है माशाल्लाह से। सब जगह की चादरें चेंज हो गई हैं, यहाँ बरामदे की भी चादर चेंज कर दी है और घर की सारी सफाई कंप्लीट हो गई है। अब ये सुबह की टेंशन नहीं है कि भाई सुबह उठ के सफाई वगैरह करनी है, क्योंकि सुबह इतना टाइम भी नहीं होता है और सुबह ईद की नमाज़ के बाद ही जो है मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो बस ये है कि सफाई वगैरह का काम हमारा ख़त्म हो गया है और मेरा ये किचन का काम भी इधर चल रहा है। तो इधर जो ये देखें पाए भी मेरे उबल रहे हैं, पाए उबल रहे हैं यहाँ पे, और इनको मैं आधे गला के रख दूँगी, बाकी का काम मैं सुबह करूँगी। और अब ये शीरकुरमा बनाने के लिए जो है ये मैंने दूध भी बॉईल करने रख दिया है और ड्राई फ्रूट भी काटने हैं मुझे। तो ये शीरकुरमा बना के बस ये फ्रिज में रख दूँगी मैं ठंडा करके।
और बाकी का काम फिर अब मैं सुबह देखूँगी।